Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you are watching my YouTube channel, All Path Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है ब्लैंक इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स हमने इंग्लिश के लिए आर्टिकल को चूज़ करना है। अब इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताते चलूँ। स्टूडेंट जब भी लैंग्वेजेस की बात आए, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अरेबिक हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे लैटिन हो या ग्रीक हो, जितनी भी लैंग्वेजेस है वर्ल्ड में, इस दुनिया में, उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा ब्लैंक चेयर्स इन द कॉर्नर ऑफ द हॉल आर ब्रोकन। अब फ्रेंड्स इधर हमारा नाउन क्या है? इधर हमारा नाउन है चेयर्स, जो कि प्लूरल है, साथ साथ काउंटेबल भी है। अब मैंने आपको बताया था कि आ और एन ये किस चीज़ के साथ होगा? उन चीज़ों के साथ जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। तो आ भी नहीं यूज़ होगा और एन भी नहीं यूज़ होगा, अब यूज़ होगा दा। अब आपने कहना है कि सर आपने दा का यूज़ क्यों किया? दा तो पर्टिकुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है। तो ये कुछ इस तरह है एमसीक्यूज़ कि एक स्पेसिफिक चेयर्स की बात हो रही है। कौन से चेयर्स के? वो चेयर्स जो हॉल के कॉर्नर में पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने दा का यूज़ किया। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारा व्हेन वी आर सीरियसली इल वी गो टू ब्लैंक हॉस्पिटल। सुन, जिस तरह मेरा इंग्लिश एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 24 था, उसमें मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यू समझाया था स्कूल वाला। मैंने आपको कहा था कि वो चीज़ें जिसका कोई ख़ास पर्पज़ हो, जिस तरह मास्क में काम क्या होता है लोगों का? नमाज़ पढ़ना। स्कूल में काम क्या होता है? पढ़ना। हॉस्पिटल में काम क्या है? इलाज करना। तो जब एक चीज़ जिस तरह हॉस्पिटल, इधर कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो इधर हॉस्पिटल का जो यूज़ है वो बेसिक पर्पस के लिए किया गया है। हॉस्पिटल बनाया किस लिए गया होता है? इलाज के लिए। तो जब एक चीज़ एक ख़ास पर्पस के लिए यूज़ की जाए तो उधर हम कहते हैं कि इधर भी नो आर्टिकल यूज़ होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। अब अगर आप हॉस्पिटल किसी और काम से जाते हो, आप इलाज के लिए नहीं जाते, और इधर ये स्टेटमेंट चेंज होता, तो फिर इधर आपने आर्टिकल यूज़ करना था। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा ब्लैंक फादर वांट्स मी टू गो इनटू बिजनेस। अब सुन, ये एमसीक्यूज जो है ये भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जब भी हम अपने माँ बाप की बात करें, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, यानी अगर हम वालिदैन की बात करें, अपने वालिदैन की बात करें, तो उधर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा अली इज ब्लैंक ओपन माइंडेड मैन। अब फ्रेंड्स इधर हमारा नाउन क्या है? हमारा नाउन है मैन, जो कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। सो दा तो यूज़ नहीं होना, अब या तो आ यूज़ होना है या एन यूज़ होना है। सो मैन से अगर हम पहले देखें तो क्या आया हुआ है? ओपन, जो कि हमारे पास एक एडजेक्टिव है। और मैंने आपको ये रूल शुरू में समझाए हुए हैं कि जब नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव आ जाए तो हमने नाउन के लिए जो आर्टिकल चूज़ करना होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव साउंड। अब अगर मैं ओपन को प्रोनाउंसिएट करूं तो एक वोवल साउंड आता है, तो इसलिए मैं कहूँगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर, यानी एन यूज़ होगा। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा आई सा ब्लैंक एलिफेंट कम टूवर्ड्स मी। अब फ्रेंड्स इधर हमारा नाउन क्या है? हमारा नाउन है एलिफेंट, जो कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। या तो ए यूज़ होना है या एन यूज़ होना है। अब अगर मैं एलिफेंट को प्रोनाउंसिएट करूँ, एलिफेंट, जो कि एक वावल साउंड देता है, ई से स्टार्ट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन एन इज़ द करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा आई फर्स्ट मेट हिम ब्लैंक ईयर अगो, यानी स्टूडेंट मैं उसके साथ 1 साल पहले मिल चुका हूँ। अब इधर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? एयर के लिए
आर्टिकल को चूज़ करना है। अब अगर मैं एयर को प्रोनाउंसिएट करूँ एयर, जो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आ। आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर अगो। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा, अजवा इज ब्लैंक ऑनेस्ट एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो नाउन है वो है एम्प्लॉय, जो कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। लेकिन इधर एजेक्टिव यूज हुआ है। एजेक्टिव क्या है? ऑनेस्ट। तो हमने नाउन के लिए जो आर्टिकल चूज करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ एजेक्टिव चूज करना है। सो ऑनेस्ट को अगर मैं प्रोनाउंसिएट करूं तो एक वोवल साउंड आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन एन। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, आयशा इज ब्लैंक परफेक्टली ब्यूटीफुल लेडी। अब सुन, ये जो एमसीक्यूज है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक इधर यूज हुआ है परफेक्टली, जो कि हमारे पास एडवर्ब है, ब्यूटीफुल जो हमारे पास एडजेक्टिव है, और लेडी जो हमारे पास नाउन है। अब लेडी चूंकि नाउन है जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, सो दा का कॉन्सेप्ट तो ये ख़त्म हो गया, दा तो बिल्कुल यूज़ नहीं होना। अब मैंने आपको कहा था कि नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आ जाए तो हमने एडजेक्टिव के बेस पे नाउन के लिए आर्टिकल चूज़ करना होता है। लेकिन इधर रूल कुछ यूँ है कि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया हुआ है, तो अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्ब जो है नाउन के लिए आर्टिकल चूज़ करना है। सो अगर मैं परफेक्टली को प्रोनाउंसिएट करूँ तो एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आ। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा, शी लुक्स लाइक ब्लैंक सिंड्रेला। अब स्टूडेंट्स आप इधर कहेंगे कि सिंड्रेला का यूज़ किया गया है तो हमने यूज़ करना है द को, लेकिन ये एमसीक्यूज भी थोड़ा समझने वाला है। इधर एक ऑर्डिनरी लड़की की बात हो रही है, शी लुक्स लाइक। आप किसी भी लड़की को कह सकते हो कि आप सिंड्रेला की तरह प्यारी लग रही हो, तो इधर द यूज़ नहीं होना। अब इधर क्या यूज़ होना है, सिंड्रेला को अगर मैं प्रोनाउंसिएट करूँ तो एक कॉन्सोनेंट साउंड आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, ब्लैंक मिस अनीला वुड लाइक टू टॉक टू यू। अब सुन, ये एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 10 की तरह है। मिस अनीला जो है एक मतलब प्रॉपर लड़की नहीं है, कोई कॉमन नाउन है। तो जब कॉमन नाउन की बात होगी तो उधर हम दा का यूज़ नहीं कर सकते, या आ यूज़ करेंगे या एन यूज़ करेंगे। अब इधर मैं आ का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मिस अनीला है उसका जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो है कॉन्सोनेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, आई हैव टू वॉक 2.5 माइल्स एवरी डे। अब फ्रेंड, जब भी हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की, चाहे वो फ्रैक्शंस हो या हाफ फ्रैक्शंस हो, तो उधर हम यूज़ करते हैं आ का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आ। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, आई सा ब्लैंक फेरी इन माई ड्रीम्स लास्ट नाइट। अब फ्रेंड, इधर हमने क्या करना है, फेरी के लिए आर्टिकल को चूज़ करना है। अब इधर मैं कौन सा आर्टिकल चूज़ करूँगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन आ। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, आई मेट ब्लैंक बॉय यस्टरडे, ब्लैंक बॉय वॉर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस। इधर हमारा नाउन क्या है? बॉय, जो कि सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। या आ यूज़ होना है या एन यूज़ होना है। अब इधर मैं यूज़ करूँगा आ का, क्योंकि जो बॉय है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट वर्ड से। वॉर अ डिस्टिंक्ट ड्रेस, फर्स्ट पिलर में हमारा आ गया आ। अब दूसरे में मैं यूज़ करूँगा दा को, क्योंकि सुन, जो मैं लड़के की बात कर रहा हूँ वो मुझे नॉन है। मैंने कहा डिस्टिंक्ट ड्रेस, जब मैं डिस्टिंक्ट ड्रेस की बात कर रहा हूँ तो मुझे इधर से ये पता लगता है कि मैं उसको जानता हूँ। तो इधर मैं यूज़ करूँगा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। फर्स्ट पिलर में आ जाएगा आ और सेकंड में आ जाएगा दा। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, बुलेट ट्रेन कैन रन एट 20 किलोमीटर्स ब्लैंक आर। अब इधर आपके जहन में आ रहा होगा कि सर इधर हमने पर को यूज़ करना है, लेकिन आर्टिकल्स में तो पर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि पर की जगह हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोगों का होमवर्क हो गया। आपने इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे आर्टिकल के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ वो आपको आज की एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।